So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we are going to talk specifically about the eukaryotic ribosome. So हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बात कर चुके थे और वहां पर हमने देखा था कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट का बनता है। जो बात आपके यूकैरियोटिक राइबोसोम के लिए भी सच है, क्योंकि राइबोसोम आपका दो सब यूनिट्स की असेंबली है। लेकिन ये सब यूनिट्स जो है यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में अलग अलग होती हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट में हमने देखा था आपका 70s राइबोसोम है, जो कि किस किस की कॉम्बिनेशन से बनेगा, दो यूनिट्स होंगी आपकी 50s और 30s, इनकी कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में जानते हैं और उसका बेसिक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन देखने की कोशिश करते हैं, राइट? सो लेट्स क्रैक इट गाइस. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. तो समझिए कि आप लोग 1 महीने का एक पैक लेते हो, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने होंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपको 2 साल का एक पैक लेना है तो आप विपिन कोड यूज कर सकते हैं. 10% आपको डिस्काउंट मिलने के बाद सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ आपको देने पड़ेंगे, यानी 5 गुना तक आपकी मंथली कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. इसके साथ अगर आपको एक्साइटिंग गिफ्ट चाहिए तो आप विपिन नाम का कोड यूज कीजिए, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर दीजिए. इफ यू आर गोइंग टू शेयर दिस ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, तो वहां से आप लोग और हम लोग जो है साथ में कनेक्ट हो जाएंगे. आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, आपको मेरे सारे के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आपको मेरी सारी इंपॉर्टेंट पीपीटीज मिल जाएंगी, आपको मेरी डीपीपी शीट्स एंड बाकी सारे जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल एंड यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन. तो प्लीज मेक श्योर आप कोड विपिन को यूज करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं. सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको लास्ट स्लाइड में दिख जाएंगे. सो राइबोसोम जो है ये आपकी यूनिवर्सल ऑर्गेनेल इसे बोला जाता है. यूनिवर्सल ऑर्गेनेल क्यों? क्योंकि ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके रिक्वायरमेंट हर एक सेल को है और ये हर एक सेल में प्रेजेंट भी होते हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, इट डजंट मैटर. राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इट्स अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल. सो ये विदाउट एनी डाउट आपका प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट हो सकता है. राइबोसोम के 2 अलग अलग नाम भी हैं. पहला नाम है इसका पैलेड पार्टिकल्स, क्योंकि इसे जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि आप इसे क्या बोलते हैं, आप इसे बोल सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री और द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री. क्यों? क्योंकि इनमें जो है प्रोटीन बनते हैं, यानी कि इनकी वजह से प्रोटीन बनते हैं. सबसे पहले आपका डीएनए है, आपका डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है और आरएनए के बाद ये जो है बेसिकली इस आरएनए पे आपके राइबोसोम आकर बैठ जाते हैं, दोनों सब यूनिट आपकी जुड़ जाती है, जिसे आप लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम. और इस पॉलीराइबोसोम के बनने के बाद ही आपकी क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है. तो राइबोसोम आपके ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, मतलब स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर है, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, बिकॉज इनका जो साइज है वो बहुत स्मॉल है. इनका साइज आपको नैनोमीटर्स में देखने को मिलता है. ओके, और ये आपके जॉर्ज पैलेड साहब ने डिस्कवर किए थे 1953 में. और आपने पहली लाइन इस चैप्टर की पढ़ी थी 1950s में, जब आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आपका एडवेंट पे था, जब एडवांसमेंट हो रही थी माइक्रोस्कोपी में, तब जाके आपके सेल के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रिवील होना स्टार्ट हुए थे. तो जॉर्ज पैलेट साहब ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इन्हें पैलेट पार्टिकल बोला गया. यहां पर क्या क्या होता है, राइबोसोम बनते किस किस चीज के हैं? राइबोसोम में आपके प्रोटीनेशियस कंपोनेंट तो है ही, लेकिन यहां पर आरएनए की भी एग्रीगेशन है. इसीलिए राइबोसोम का तीसरा नाम क्या है, इट्स अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. राइबोन्यूक्लियो मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए, एंड प्रोटीन मींस प्रोटीन इटसेल्फ, यानी आरएनए और प्रोटीन के कंपोजिशन से बेसिकली क्या तैयार होगा, आपका राइबोसोम तैयार होगा, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती. इन यूकैरियोटिक राइबोसोम आपका 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी आपकी 2 सब यूनिट होती हैं. अगर ये आपका 80s राइबोसोम है, समझ लो ये आपकी कंप्लीट एग्रीगेशन है. अगर 80s है तो यहां पर आपका 60s लार्जर सब यूनिट और 40s स्मॉलर सब यूनिट देखने को मिलेगी. अगर आपका 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, सो 50s आपको लार्जर सब यूनिट और 30s आपको स्मॉलर सब यूनिट देखने को मिलेगी, राइट? सो 70s आपका प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम होता है और यूकैरियोट के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 70s राइबोसोम आपको देखने को मिलता है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले बैक्टीरिया ही थे, जो कि आपके आकर सर्वाइव करने लगे थे एक लार्जर सेल के अंदर. सो राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, लार्जर और स्मॉलर,
और दोनों जुड़ जाती हैं तब ये आपका एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइज करने लग जाता है। तो 80s राइबोसोम में 60 और 40 का कॉम्बिनेशन है। याद कैसे करना है, 8 इज एन इवन नंबर, सो ये इवन सब यूनिट से ही बनेगा, यानी 6 और 4 से। जबकि 70s में 7 इज एन ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर की सब यूनिट से ही बनेगा, दैट इज 5 एंड 3। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल ट्रिक टू अंडरस्टैंड दैट। यहां पर एस क्या है, आपका श्वेतबर्ग यूनिट है, यानी कि आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यानी एक पर्टिकुलर चीज कितनी भारी है और कितनी हल्की है, उस हिसाब से आप लोग इस एस की वैल्यू को देते हैं और इसे आप लोग बेसिकली डिटरमाइन करते हैं। सो इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, यानी जो चीज आपकी जितनी भारी है या फिर जिसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जितना ज्यादा है, वो जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वो उतना नीचे मिलेगा आपको एक पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, और जो हल्का है वो आपको ऊपर मिलेगा। सो बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, जो कि हम यहां पर देख चुके हैं, राइट। सो एस का जो मतलब है ये आपका काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो प्लीज मेक श्योर आप सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या श्वेतबर्ग यूनिट को याद करें, राइट। So if you really understood this video, then you can give this video a big fat thumbs up. You can subscribe to our channel and you can press the bell icon for sure, so that you never miss an update from NEET UG in 10. And you can also get the subscription of Unacademy, जिससे कि आप मुझसे लाइव पढ़ सकें। यहाँ पर आप अगर विपिन कोड लगाएंगे और स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज देंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग मेरे मेंटोरशिप बैच में भी एनरोल हो जाएंगे। प्लस आवर ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ NEET UG in 10, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग वहां पर जाकर हमारे साथ जुड़ जाए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।